मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज हम लोगों का 28 ऑफ मई वेडनेसडे का दिन एंड सुबह के 7 बज रहे हैं। सो देख लेते हैं अभी मार्केट की करंट कंडीशन क्या है एंड आज के दिन की प्लानिंग किस तरीके से करनी है। सबसे पहले वीकली कैंडल से शुरुआत करते हैं। ये वीक भी जो हमारा पिछला गया है वो भी ग्रीन में क्लोज हुआ है एंड ऐसा बहुत रेयर होता है बीटीसी में कि 6-7 हफ्ते जो है वो ग्रीन चले जाएं। इस तरीके की चीज़ आप इससे अंदाज़ा लगाओ कि लास्ट टाइम हुई थी 2023 के एंड में, जब हम लोग एक नया बुल रन स्टार्ट कर रहे थे 20,000 के ब्रेकआउट के बाद। उस जगह पर ये चीज़ हुई थी कि हम लोग 7-8 हफ्ते लगातार ग्रीन हुए एंड दिस इज़ द सेकेंड टाइम इट हैपनिंग। तो ये बहुत ज़्यादा रेयर चीज़ है और ये शो करता है द स्ट्रेंथ ऑफ बुल्स इन दिस रैली, राइट। और यहाँ से एक अच्छे ट्रेंड के कंटिन्यूशन के भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर साइन दिख रहे हैं, चीज़ें दिख रही हैं, जिससे कि पता लग रहा है कि अब एक अच्छा कंटिन्यूशन यहाँ से मिलेगा। और जो हमारी 2023 की प्रेडिक्शन थी कि 1,25,000 जाने वाले हैं, उसके करीब करीब हम लोग पहुँच रहे हैं। वन डे में देख लेते हैं। वीकली में मैं आपको कैंडल एक्सप्लेन कर देता हूँ कि प्राइस एक्शन में क्या चल रहा है। लास्ट टाइम हम लोगों ने अपनी जो क्लोजिंग्स हैं वो 1,05,000 1,06,000 के आसपास दी हुई हैं एंड फाइनली उसके ऊपर 2 हफ्तों की क्लोजिंग मिल गई है, विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइन। अब इसके ऊपर जितना ज़्यादा स्ट्रांगली होल्ड करेंगे उतना ज़्यादा इसके कंटिन्यूशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने देखा है कि वीकली कैंडल इतना होल्ड नहीं करता अगर उसे रिजेक्ट करना होता है। यहाँ पर भी आप देखोगे होल्ड नहीं किया, रिजेक्ट हुआ, क्योंकि इस लेवल से रिजेक्शन आया, सेलिंग बहुत तेज़ी से आ जाती है। एंड यहाँ से भी आप देखोगे होल्ड नहीं हो पाया था, हम लोग नीचे आए, थोड़ा सा दो हफ्ते होल्ड किया एंड देन ब्रेकआउट कर लिया। इतना टाइम मार्केट ऊपर नहीं टिकता अगर उसे नीचे आना होता है तो। लास्ट बेयर रन की अगर हम बात करें, जो कि 2022 का बेयर रन था, उसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम लोगों ने ऊपर से लगातार 8-9 हफ्ते रिजेक्शन लिए। यहाँ पे तो एक टाइम ऐसा आ गया था कि हम लोगों ने 10 हफ्ते तक रिजेक्शन देखा था लगातार। इस तरीके की चीज़ें होती हैं अगर प्राइस नेगेटिव है, सेलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर ऐसा कोई साइन नहीं है, इसीलिए अभी यहाँ पे बेरिश होने का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है या फिर रिवर्सल की तरफ सोचने का कोई पॉइंट नहीं है। एंड अगर आप अब यहाँ पे जो एनालिसिस मेरा है वो बड़ा सिंपल है कि अगर प्राइस जितना अपर लेवल को होल्ड करेगा, $1,00,000 के ऊपर हम जितना ट्रेड करेंगे, हमारे लिए या मार्केट के लिए प्राइस $1,00,000 बहुत कॉमन हो जाएगा। एंड देन ऐसे कॉमन प्राइजेस के बाद ही बड़े रैलीज अपने आप को प्रिपेयर करती हैं। हो सकता है एक छोटा सा करेक्शन आ जाए, 1-2 दिन मार्केट 90,000 पे चला जाए, लेकिन उसके बाद सडन हम लोगों को एक जंप देखने को ज़रूर मिलेगा। इस तरीके की चीज़ें आगे होती हुई देखने को मिल सकती है। एंड वीकली कैंडल ना अर्ली जज करने के लिए बहुत अर्ली हो जाता है, क्योंकि हम बता नहीं सकते कि वीकली कैंडल कैसा बनेगा। अभी ये कैंडल स्मॉल बन रहा है, अगर ये डेली कैंडल होता तो प्रेडिक्शन करना ईजी हो जाता है, क्योंकि डेली कैंडल्स के बाद लेवल्स ही इतने लिमिटेड होते हैं। लेकिन वीकली में पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी बढ़ जाती है कि 7 दिनों में कुछ भी हो सकता है। मार्केट इतना बड़ा कैंडल भी बना सकता है, मार्केट इतना बड़ा कैंडल भी बना सकता है, एंड हो सकता है मार्केट दोनों साइड मूव करके बीच में कहीं जाके क्लोज कर दे। ये चीज़ें भी होती हैं। तो वीकली चार्ट्स को इतना ज़्यादा प्रिडिक्ट नहीं किया जाता, इसको यूज़ किया जाता है ट्रेंड को देखने के लिए कि मार्केट किन किन का डोमिनेशन मार्केट में ज़्यादा है। ओबियसली ट्रेडिंग इज मार्केट प्लेस इज बेयर्स और बुल्स की फाइट। तो उस फाइट में कौन जीत रहा है, कौन डोमिनेट कर रहा है एंड आगे कौन डोमिनेशन में रह सकता है, उस चीज़ की प्रिडिक्शन के लिए, एनालिसिस के लिए वीकली चार्ट या फिर कोई भी बड़ा चार्ट होता है। डेली चार्ट में देख लेते हैं क्या चीज़ें चल रही है डेली टाइम फ्रेम में। आप देखोगे लास्ट टाइम हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी आपको यही चीज़ बताई थी कि हाइस के ऊपर जितना ट्रेड करेंगे उतना बेस्ट है। हाइस के ऊपर हमने ट्रेड किया, बीच में रिटेस्ट किया एंड देन उसके बाद वापस से ऊपर जा रहे थे। यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो रैली थी, इस रैली का भी 50% था जिसको मार्केट ने रिटेस्ट किया। ये जो रैली है इसका 50% एरिया है जिसके ऊपर मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। इसी को हमने रिटेस्ट किया एंड इसी के ऊपर होल्ड करने की एक प्रिपरेशन हो रही है। अगर मार्केट को बुलिश जाना है सो दिस इज़ अ वेरी गुड लेवल। यहाँ पर ही मार्केट एक बॉटम टाइप की चीज़ बना दे एंड देन कंटिन्यूशन करने के लिए कोशिश हो सकती है। बाकी अगर हम अपना करेक्शन की नज़र से देखें कि ऑलरेडी इतना बड़ा मूव आ गया है, अगर करेक्शन वाला पॉइंट ऑफ व्यू देखना है सो दिस शुड बी द लास्ट रेजिस्टेंस, और फिर यहाँ से ही प्राइस को अब नीचे आना स्टार्ट कर देना चाहिए और इस सपोर्ट के नीचे ट्रेड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ जितने लोगों ने यहाँ से अपनी बाइंग पोजीशंस बनाई होंगी उन लोगों को डरने का कोई रीज़न नहीं है। उनके ना स्टॉप लॉस हिटिंग कट होंगे, ना उनको कोई फियर होगा। जब तक मार्केट अपर लेवल को होल्ड करेगा बायर स्ट्रांगली बैठे रहेंगे, और बल्कि हो सकता है कि सेलर्स के स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगे हो या फिर सेलर्स यहाँ पर एंटर करके बैठे हो, वो कहीं ना कहीं डर जाएंगे एंड जब वो पोजीशन काटेंगे तब भी मार्केट में मूव आता है। ये छोटी सी मैंने आपको बायर सेलर की साइकोलॉजी आज समझाई।
जो कि मैं जनरली नहीं बताता, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है काफ़ी लोगों के लिए कि भाई इस बेस पे ट्रेड करें या प्राइस एक्शन बेस। आपको करना प्राइस एक्शन पे ही है, लेकिन एज अ ट्रेडर चीज़ें पता होना ज़रूरी है। अब मैं इंडिकेटर बिल्कुल यूज़ नहीं करता, ना मैं एसएमसी कॉन्सेप्ट यूज़ करता हूँ, लेकिन मेरे को उन दोनों के बारे में अच्छे से पता है कि वो किन कॉन्सेप्ट्स पर चल रहे हैं, क्या उनकी थ्योरीज़ हैं एंड कौन कौन से उनके मार्क पॉइंट्स है। वो सारी बेसिक बेसिक चीज़ें मेरे को समझ आ रही है। इसीलिए एज अ ट्रेडर आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में और क्या क्या चलता है। तो सेलर जो होता है, बायर जो होगा वो तब तक नहीं डरेगा जब तक मार्केट इन सपोर्ट्स के नीचे ट्रेड ना करने लग जाए, राइट। तब तक नए सेलर भी एंटर नहीं होंगे, क्योंकि मार्केट अपर लेवल होल्ड कर रहा है। जैसे कि अभी हम एंटर नहीं हो रहे सेलिंग जोन में, तो कोई भी सेल करना प्रेफर अभी नहीं करेगा जब तक प्राइस अपर लेवल होल्ड कर रहा है। एक बार प्राइस ने ये अपना नियरेस्ट सपोर्ट को ब्रेक किया, इसके नीचे ट्रेडिंग करने लग गए, तो यहाँ से हम लोग एक रिवर्सल के लिए प्लानिंग देख सकते हैं। उससे पहले तो नहीं, उससे पहले चीज़ें बहुत बुलिश है। एंड वीकली चार्ट में हमने जैसे देखा कि बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड आ रहा है, तो अगर नीचे आता भी है ना, तो उसको कोई लॉन्ग टर्म शॉर्ट के पर्सपेक्टिव से मत देखना, उसको एज अ करेक्शन के पर्सपेक्टिव से देखना। और नियरेस्ट सपोर्ट जो भी हो, चाहे वो $1 लाख का राउंड लेवल हो या 92,000 98,000 के सपोर्ट जोन हो गए, यहाँ कहीं से ही आपको एक पुश देखने को मिल सकता है, क्योंकि जनरली अप ट्रेंड में यही होता है, छोटा मोटा करेक्शन आएगा एंड देन उसके बाद मार्केट नई रैली के लिए प्रिपेयर करेगा। इस तरीके की चीज़ें होंगी। अब जितने लोग बिगनर है वो वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं बताऊँ, बहुत सिंपल रखना है चीज़ों को। यहाँ से दो ही प्रोबेबिलिटी है, या तो प्राइस रैली को कंटिन्यू करेगा, या तो प्राइस कंटिन्यूशन में जाएगा, या तो प्राइस रिवर्स होगा। ये दो ही चीज़ें हो सकती हैं, इसके अलावा तीसरी चीज़ नहीं अवेलेबल है। कई लोग बोलेंगे कि सर साइडवेज और वॉलेटाइल भी तो होता है, वो भी एट द एंड आपका रिवर्सल या फिर कंटिन्यूशन में ही बदल जाता है। तो यहाँ से या तो प्राइस होल्ड करके कंटिन्यू करे, या डायरेक्ट कंटिन्यू करे, या तो प्राइस यहाँ से रिवर्स करे। ये दो चीज़ें ही होगी। अब ऐसे में ट्रेड कैसे प्रिपेयर की जाती है? बहुत सिंपल है। ट्रेड के लिए आपको कुछ दिखना ज़रूरी है, कोई मोमेंटम दिखना ज़रूरी है, वॉल्यूम अच्छा दिखना ज़रूरी है, उस तरीके की चीज़ें होना ज़रूरी है। अभी मार्केट क्या कर रहा है पिछले 4-5 दिनों से, आप देखोगे ये 2 दिन 3 दिन 4 दिन और आज ये 5वां दिन। इन 5 दिनों के अंदर आप देखोगे मार्केट एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में ट्रेड कर रहा है, और इनमें वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा कम है। तो एक तो वॉल्यूम कम है, दूसरा मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। ये दो चीज़ें हम लोगों को समझ आ गई। तो रेंज के अंदर कैसे ट्रेड किया जाता है? रेंज में हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस को ट्रेड करते हैं। मार्केट सपोर्ट पे आया हम तब कोई ट्रेड प्लान करते हैं, मार्केट रेजिस्टेंस तक गया हम तब कोई ट्रेड प्लान करते हैं। मिडल में हम कोई ट्रेड ज़्यादा प्लान नहीं करते, ये चीज़ पता होनी हमें ज़रूरी है। अब हमें वेट करना है अपने छोटे टाइम फ्रेम का, कि या तो वहाँ पे कहीं सेटअप मिल जाए, या तो वन डे में चीज़ें बहुत क्लियर हो, जिससे कि आप 1 आवर में वेट करो अपना, या फिर 15 मिनट्स में अगर ट्रेड करते हो स्मॉल टाइम फ्रेम में, तो उसमें आप अपने सेटअप का वेट करो, या तो आप डायरेक्टली ही उसमें सेटअप का वेट करो और इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास कोई ट्रेड मिले तो आप ले लो। तो वन डे के चार्ट में इतनी ही चीज़ें हैं। मार्केट इस टाइम पे टॉप पे ट्रेड कर रहा है एंड बेरिशनेस का कोई नामो निशान नहीं है। ये जो छोटे मोटे करेक्शन होते हैं, ये जो छोटे मोटे नीचे आता है मार्केट, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इवन अगर मार्केट यहाँ से 5 से 8% गिर भी जाता है ना, तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अप ट्रेंड में ये करेक्शंस बहुत कॉमन होते हैं। एंड आप पीछे चार्ट्स में कितना भी चले जाओ, यू विल हैव दीज साइंस एवरीवेयर, जहाँ पे हम लोगों ने 5-5 15-20% भी करेक्ट किया, लेकिन एट द एंड हम लोग एक अप ट्रेंड में ही कंटिन्यू करते हैं जब तक इस तरीके का कोई रिवर्सल ना आ जाए। ये करेक्शन ही है, लेकिन ये एक लंबे टाइम का रिवर्सल है। 2-2 महीने 3-3 महीने मार्केट बेरिश रहा था। यहाँ पर आप ऐसा होने के लिए फिर क्या चाहिए? ऐसा होने के लिए मार्केट को अपने नियरेस्ट सपोर्ट्स के नीचे ट्रेड करना पड़ेगा, एंड उस चीज़ के लिए हमें वेट करना पड़ेगा पेशेंसली, क्योंकि यहाँ पर भी हम लोग इसी का वेट करें कि कब इस लो के नीचे ट्रेड करें, तो हम लोग एक रिवर्सल प्लान करें। क्योंकि नो डाउट स्पेस मार्केट के पास शॉर्ट के लिए ज़्यादा है, क्योंकि ऑलरेडी इतना मूव हो चुका है, मार्केट स्ट्रेच हो चुका है वन साइडेड, तो स्पेस तो शॉर्ट के लिए ज़्यादा है। अब यहाँ से यहाँ की उम्मीद करना इज़ फार वर्स देन कि हम यहाँ से यहाँ की कर लें, राइट। ये वाली ज़्यादा ईजी है मार्केट के लिए कवर करना, क्योंकि ऑलरेडी जितने लोगों ने यहाँ बाय कर रखा होगा उनको कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग करनी है। और हम लोगों ने पूरी रैली में देखा कि कहीं पे भी कोई बड़ा रेड कैंडल या बड़ा करेक्शन नहीं आया है, यानी कि बहुत सारे बायर्स यहाँ पे भरे पड़े हैं। जब तक वो नहीं निकलेंगे, नए बायर डरते रहते हैं कि हम क्यों एंटर करें, प्राइस अभी ओवर प्राइस्ड है, तो वो वेट करते हैं कि प्राइस थोड़ी सस्ती होए, हम फिर बाय करेंगे, फिर मार्केट नए बायर्स के साथ जाता है। ये भी थोड़ी बाइंग सेलिंग की साइकोलॉजी है, जो आपको थोड़ा थोड़ा मैं वीडियोस में बताता चलूँगा, जिससे एकदम से आपको एक नई चीज़ का बर्डन ना लगे और आप ओवरऑल चीज़ों को समझ भी जाओ।
1 आवर के अंदर चीज़ें देख लेते हैं कि कैसी चल रही है। लास्ट के दिनों में मैंने 2 ट्रेड भी करी थी। एक मैंने एवाक्स के अंदर करी थी, उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी पहले हम लोग 1 आवर समझ लेते हैं। सेशन ब्रेक लगा लेते हैं ताकि हम लोगों को पूरे 15-10 दिनों का चार्ट एक साथ ना दिखे, हम डेली चार्ट को अच्छे से रीड कर सके कि डेली क्या मूवमेंट हो रही है। लास्ट टाइम आप देखोगे तो हम लोगों ने $1 लाख के आसपास से सपोर्ट लिया था। यहाँ पे हमारा एक ट्रेड भी था, उसमें हम लोगों ने अपना टारगेट बुक किया, मार्केट रीटेस्ट किया एंड देन मार्केट ने अच्छा खासा कंटिन्यू किया। उसके बाद हम लोगों ने एक टॉप लगाया, टॉप लगाने के बाद वापस से रीटेस्ट करने आए। जैसा मैंने आपको बताया कि इस रैली का 50% एरिया मार्केट ने टेस्ट किया एंड उसको सपोर्ट बना के इस टाइम हम अपर लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं, होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इसमें भी आपको वो चीज़ दिख जाएगी कि कैसे 50% एरिया था एंड उसको आसपास ही हम लोगों ने सपोर्ट लेके एक बाउंस किया था। इस दिन जब हम लोगों ने बाउंस किया था 25 की डेट को, तो मुझे लगा था कि अपर लेवल होल्ड करके शायद यहाँ से कंटिन्यूशन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्राइस ऐसे ही मूव करता है। प्राइस ट्रेंडिंग होता है, रिटेस्ट करता है, फिर ट्रेंडिंग होता है, फिर रिटेस्ट करता है, फिर ट्रेंडिंग होता है। तो यहाँ पर अगर हम ट्रेंडिंग हुए हैं और मार्केट में रिटेस्ट आ गया, तो आई वॉज एज्यूमिंग कि यहाँ से अब हमारा रैली का टाइम आ गया। बट अभी प्राइस में आप देखोगे तो यहाँ पे हम लोग सस्टेन कर रहे हैं एंड इन्हीं लेवल्स के आसपास जाके रुक गए हैं कहीं ना कहीं। तो वेट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे कि क्या हो रहा है, क्योंकि 1 डे के हिसाब से आप देखोगे ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है। तो मेरे अकॉर्डिंगली प्राइस यहाँ पे सिर्फ मोमेंटम करना चाह रही है और एक वॉलेटाइल रेंज बनाना चाह रही है एंड उसके बाद हमें फाइनल कहीं ना कहीं ब्रेकआउट मिलेगा। अब ये मैं किस पॉइंट से कह रहा हूँ वो चीज़ समझना। आप इस पूरी रैली को अगर अच्छे से देखोगे तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे, मार्केट ने 1 रैली किया, फर्स्ट रैली किया एंड देन उसके बाद एक रेंज बनाया, फिर उस रेंज से ब्रेकआउट करके मोमेंटम दिया, फिर मोमेंटम के बाद फिर से मार्केट रेंजिंग हो गया और फिर एक फाइनल मोमेंटम दिया, फिर मार्केट रेंजिंग हो गया, फिर एक फाइनल मोमेंटम दिया। अब फाइनल मोमेंटम के बाद आई एम थिंकिंग कि मार्केट ने एक तो ये टॉप लगा दिया, एक ये टॉप, तो मार्केट कहीं ना कहीं ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में एक रेंज बनाने की कोशिश कर रहा है। मेरे माइंड में अभी ये चीज़ है। मैं यहाँ से ये नहीं सोच रहा कि मार्केट ऐसे नीचे आ जाए या फिर मार्केट ऐसे ऊपर चला जाए। आई एम जस्ट वेटिंग कि ये रेंज जो बन रही है ये कितना लंबा चलेगी या फिर मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस के आसपास कितना कैसा रिएक्ट कर रहा है, बस उसी चीज़ का वेट है। बाकी कोई खास सेटअप भी नहीं था पिछले 2-3 दिनों में। यहाँ पे भी एक बॉटम बनाने की कोशिश हुई, इतने बड़े स्टॉप लॉस के साथ क्या ही काम करेंगे, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस इतना बड़ा हो गया तो फिर आपका 1:2 पे टारगेट इतना चला जाएगा। 1:1.5 भी करोगे तो टारगेट हाइस तक तो जाएगा ही जाएगा। तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेने का रीज़न नहीं है जब तक आप ट्रेंड आपके फेवर में बहुत अच्छा ना हो। तो इसीलिए इंट्राडे में कुछ खास नहीं है। और ऐसे में आप कर क्या सकते हो, इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, ये 1,07,000 का सपोर्ट एक अच्छा लेवल है जहाँ जो कि 50% है इस रैली का, एंड रेजिस्टेंस इज़ अ गुड लेवल 1,12,000 का। जब मार्केट इन लेवल्स के आसपास आए और कुछ बनाए तब आप ट्राई करो ट्रेड लेने का। यहाँ बीच गाड़ी पे आप मत चढ़ो, आप स्टेशन पे आने दो, देन आप अपनी सवारी करो, फिर आपको पता लगेगा कि वो आपका एनालिसिस सही था या गलत था, वो तब पता लगेगा। लेकिन ये तो खुद में ही एक लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड हो गया। अगर आप यहाँ कहीं पे अगर चढ़ भी जाते हो तो आप कहाँ स्टॉप लॉस लगाओगे, या तो हाइस के ऊपर लगा दोगे, और अगर बहुत ज़्यादा रिस्की प्लेयर हो तो ये नियरेस्ट रेजिस्टेंस के ऊपर लगाओगे। नियरेस्ट रेजिस्टेंस के ऊपर लगाओगे तो फिर आपका टारगेट भी बड़ा हो जाएगा, और अगर यहाँ लगा के यहाँ का टारगेट रखोगे तो ऑब्वियसली ये एक बहुत लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है एंड इसमें स्टॉप लॉस हिट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। इसीलिए आपको मार्केट में कुछ बनने का वेट करना होता है। जैसे यहाँ पे मार्केट ने उथल पुथल मचाई, कुछ नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया। यहाँ देखो, यहाँ पे सीखने वाली चीज़ है। यहाँ पे मूवमेंट भी हुआ, मार्केट ने लॉन्ग भी गया, शॉर्ट भी गया, फिर लॉन्ग गया, फिर शॉर्ट गया, लेकिन यहाँ पे कुछ बनाया नहीं। तो ऐसे में मूवमेंट भी हो रहा है तो इग्नोर करो, वेट करो। फिर नीचे आके एक डबल बॉटम बना दिया प्राइस ने, और वो भी सपोर्ट पे। अब सपोर्ट पे डबल बॉटम कितना स्ट्रांग होता है, जितने लोगों ने कोर्स किया उनको बहुत अच्छा पता है। एंड कोर्स अगर आप लोगों को भी करना है, टेक्निकल्स आप लोगों को सीखने हैं, पूरी चार्ट रीडिंग वगैरह सीखनी है, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा कोर्स का, वहाँ से ज्वाइन करके सारी वीडियोस देख सकते हो। पूरी वीडियोस में मैंने 1 से 15 क्लास के अंदर हर चीज़ बेसिक में बहुत सिंपलेस्ट वे में समझाई है। पहली क्लास में क्या क्या समझाया है वो आपको समझ आएगा, दूसरी में क्या क्या समझाया है। आप टॉपिक वाइज इनको कंप्लीट कर सकते हो एंड आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप इनको इंडिविजुअली सीख के एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो, राइट। तो उससे आपको काफ़ी कुछ समझ आ जाएगा ट्रेडिंग के बारे में। तो उस अकॉर्डिंगली आप देखोगे यहाँ पे कुछ बना, देन मार्केट ने मूव किया।
अब मार्केट मूव कर गया है तो उसमें भी आपको बीच में ट्रेड नहीं करना, जब आपका सेटअप बने आपको तब ट्रेड करना है। क्योंकि अगर आप बीच में ट्रेड कर लोगे इस होप में कि मार्केट ऊपर जाएगा तो फिर से वही गड़बड़ हो जाएगी। इस बार भी आपका स्टॉप लॉस इतना बड़ा आएगा और टारगेट आपको इतना बड़ा चाहिए, हालांकि वो हिट हो गया लेकिन ये हर बार नहीं होने वाला। ऑलरेडी आप गलत ट्रेड पे चढ़े हो, राइट। रूल ये कहते हैं कि आप इस सेटअप पे यहीं क्लोजिंग पे चढ़ जाओगे, जो कि आपको कोर्स करके ही समझ आएगा, या फिर आप कहीं पे से भी सीख रहे हो टेक्निकल्स तो वहाँ से आपको समझ आएगा कि एंट्रीज कब ली जाती है, एग्जिट्स कब लिए जाते हैं, जो कि क्लासिकल एंट्री और एग्जिट का तरीका होता है। उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ एंट्री करना है एंड यहाँ टारगेट लेना है, जो कि हम लोगों ने उस टाइम ट्रेड में लिया, एंड नीचे स्टॉप लॉस लगा के एग्जिट लेना है इस तरीके से। तो सही ट्रेडिंग करना कितना इंपॉर्टेंट है, नाउ यू नो। और गलत ट्रेडिंग करने से क्या क्या नुकसान होते हैं, एक तो आपका स्टॉप लॉस इतना बड़ा हो जाता है, और गलत ट्रेड होता है तो ओबियसली उसमें प्रोबेबिलिटी भी आपके हारने की ज़्यादा होती है। इसीलिए आप सही ट्रेड करो, सही टाइम का वेट करो। आप देखोगे 1 आवर के चार्ट में बहुत कम ट्रेड मिलता है, एक बार बॉटम बन गया, एक बार ये वाला भी बॉटम बन गया 50% पे, 2-3 ट्रेड ही मिलता है 5-6 दिनों में। लेकिन अगर हम वहीं 15 मिनट में शिफ्ट कर जाएं तो यहाँ पे आपको अच्छे अच्छे सेटअप ज़्यादा मिलेंगे। यहाँ पे देखो बॉटम भी आपको यहाँ मिल गया, यहाँ पे एक रीटेस्ट का सेटअप भी मिल गया शॉर्ट का, यहाँ पे आज सुबह डबल टॉप भी मिल गया कल रात को। तो 3-3 सेटअप एक दिन में, डबल बॉटम मिल गया, एक रीटेस्ट मिल गया, और यहाँ पे डबल टॉप मिल गया, 3-3 सेटअप एक दिन में। तो सेटअप तो ज़्यादा मिलते हैं, बट मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि मैंने पर्सनली इसीलिए शिफ्ट किया था क्योंकि मुझे एक्यूरेसी पे अपनी काम करना था। इस वजह से मैंने वो 15 मिनट से 1 आवर पे शिफ्ट किया था, वरना मैं पिछले 2-2.5 साल से 15 मिनट्स पे ही काम कर रहा हूँ। और उससे पहले जब मार्केट 2 साल बेयर मार्केट में था, वहाँ पे मैंने 5 मिनट्स के अंदर भी काम किया है, क्योंकि इतना मोमेंटम नहीं आता था प्राइस में। यहाँ पे आप देखोगे एक बॉटम यहाँ तैयार है, एक बॉटम यहाँ तैयार है, इसमें शायद स्टॉप लॉस हिट हुआ है, लेकिन दूसरे वाले ने 1:3-4 से भी ज़्यादा टारगेट दिया है। यहाँ पे भी एक बॉटम तैयार है, इसका भी स्टॉप लॉस आया है। तो यहाँ एक्यूरेसी सेक्रीफाइस होती है। मान लो पहला ट्रेड लेंगे तो उसमें एसएल आ जाएगा, दूसरा ट्रेड लेंगे उसमें भी एसएल आएगा, तीसरा वाला आपको दोनों तीनों का प्रॉफिट मिला के देगा। तो अगर ये आपके नेचर में सुइटेबल है, इतने स्टॉप लॉस, और आप रिकवर कर सकते हो उससे, तो वो आपके लिए प्रेफरेबल रहेगा छोटा टाइम फ्रेम। लेकिन अगर आप कम ट्रेड लेना चाहते हो, कम रिस्क का एक्सपोजर रखना चाहते हो, तो बड़ा टाइम फ्रेम इज़ गुड फॉर यू, विच इज़ 30 मिनट हो गया, 1 आवर हो गया। लेकिन कोई भी टाइम फ्रेम में शिफ्ट करने के लिए आपको उसकी पूरी स्टडी करनी पड़ेगी कि उसमें कौन से सेटअप अच्छे बनते हैं, कितनी बार बनते हैं, प्राइस रीडिंग कैसी है, ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। तो ये था 1 आवर में, कुछ खास अभी बन नहीं रहा है मार्केट में। सो वी नीड टू वेट फॉर द लेवल्स कि लेवल्स कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, और प्राइस को ऑब्जर्व करेंगे कि कैसा रिएक्ट कर रहा है। क्या यहाँ से हम लोग बेरिश जाकर नीचे जाना चाह रहे हैं, या फिर से रेंज बना के फिर एक फाइनल मूव आगे जाके कहीं देंगे, या फिर आज बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली इस तरीके से बुलिश होके फिर ऊपर जाएंगे। तीनों चीज़ें देखने में मज़ा आएगा, ऑब्जर्व करने में कि क्या होता है प्राइस के साथ, कैसी चीज़ें होती हैं, राइट। तो ये था आज की वीडियो में गाइस। कुछ ऑल्ट कॉइन्स में को मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या चल रहा है ऑल्ट्स के अंदर। इथेरियम हमारा रेजिस्टेंस पर आ चुका है। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा भी था कि इथेरियम यहाँ पे बुलिश लगेगा, और यहाँ पे सपोर्ट भी मिला हुआ है। सो मोर ओवर इस तरीके से चाहे होल्ड करके ऊपर जाए या डायरेक्ट ऊपर जाए, मार्केट को ऊपर ही जाना है इथेरियम की। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक तो अपर लेवल इतना अच्छा होल्ड किया हुआ है, ऊपर से जितनी बार सपोर्ट पे आया है बाइंग हुई है, तो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अभी रेजिस्टेंस पर है, अब इस रेजिस्टेंस से मार्केट के पास ऑप्शन है, अगर बीटीसी बेरिश होता है तो प्राइस एक बार फिर से रिजेक्ट होकर सपोर्ट को टेस्ट करने आएगी। और अगर चीज़ें यहाँ से बुलिश होती है तो इथेरियम बहुत अच्छा दिख रहा है, यहाँ से ब्रेकआउट करके अपसाइड को कंटिन्यू करने के लिए एक अच्छी जगह है ये। या तो प्राइस अगर जैसा हमें बीटीसी में दिख रहा है कि प्राइस रेंज भी बना सकती है, तो हो सकता है इस रेंज को मार्केट अभी और कंटिन्यू करे, देन आगे जाके हमें कोई फाइनल मूव देखने को मिले। इस तरीके की चीज़ आपको इथेरियम में मिल जाएगी। इथेरियम स्ट्रॉन्ग है, लेकिन करेंटली स्ट्रॉन्ग है। सोल आप देखोगे तो सोल भी रेजिस्टेंस पर है, लेकिन अपने पुराने हाइस ब्रेक नहीं कर पा रहा है, एंड पिछले कई दिनों से एक बहुत छोटी सी रेंज बना रखी है। तो अगर बीटीसी थोड़ा भी करेक्शन करता है तो सोल में एक नेगेटिव पोजीशन बन सकता है, अच्छा खासा नीचे आ सकता है सोल वापस से अपने लो को टेस्ट करने। एवक्स देखेंगे, एवक्स ऑलरेडी काफ़ी नेगेटिव हो गया था जहाँ से हम लोगों ने देखा था। अभी 1-2 दिन पहले इसने हैमर बनाया था, वो 1 डे में हैमर कितना ज़्यादा इफेक्टिव होता है वी ऑल नो। यहाँ पे हैमर बनाया एंड 2 दिन होल्ड किया, तो मोर ओवर एक अच्छा ब्रेकआउट देख सकते हैं। लेकिन ऑल्ट कॉइन्स जैसा हम सब जानते हैं कि बीटीसी पे काफ़ी डिपेंड रहते हैं, तो अगर बीटीसी में करेक्शन आया तो सोल नेगेटिव दिख रहा है, अगर बीटीसी ने यहाँ से रिकवरी ली तो एवक्स बुलिश दिख रहा है, यहाँ से इस तरीके से बुलिश जा सकता है। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है, लेकिन प्राइस एक्शन जो बता रहा है उसी को हमें फॉलो करना होगा।
एक बार पहले भी आप यहाँ पे चार्ट पे देखोगे तो ऐसा हो रखा है एवॉक्स में, एक हैमर बना, उसके बाद एक दिन का होल्ड किया और अगले दिन मार्केट ने शूट अप किया। इसी तरीके की चीज़ यहाँ भी है, हैमर बन गया, 2 दिन होल्ड हो गया, तो मोर ओवर अगर BTC कुछ अच्छा करता है तो एवॉक्स भी हम लोगों को रेजिस्टेंसेस को टेस्ट करता हुआ दिखेगा। तब एक इस तरीके का बॉटम भी बन जाएगा मार्केट में और लोज भी रिस्पेक्ट होते चले जाएंगे। तो ये चीज़ अच्छी होगी, देखने वाली होगी कि आगे प्राइस करता क्या है। डॉज कॉइन देखोगे तो पिछले 3-4 दिन तो इसके लिए बड़े ख़राब गए हैं, क्योंकि कोई मोमेंटम नहीं आया है, सारा का सारा ब्रेक इवन कैंडल क्लोज हुआ है, यानी कि बिल्कुल ही स्टार कैंडल्स क्लोज हुए हैं। एंड अब प्राइस ब्रेकआउट करने के लिए सोच रही है, चाहे वो डाउन साइड करे अप साइड करे, प्राइस ब्रेकआउट देने के लिए सोच रही है। एंड मोर ओवर मुझे नेगेटिव ही लग रहा है, क्योंकि 2 टॉप रेडी हैं, तो डॉज इज़ नेगेटिव राइट नाउ। XRP अगर हम देखें, XRP ऑलरेडी काफ़ी करेक्ट कर चुका है, टॉप बनाया था, रीटेस्ट करने गया, लेकिन फिर से नीचे आया, अब 4-5 दिन होल्ड है और ये भी नेगेटिव लग रहा है। नेक्स्ट सपोर्ट इसका ये रहा, इसको टेस्ट करने जा सकता है XRP, राइट। सो ये था आज की वीडियो में गाइस, जस्ट वेट फॉर प्राइस, क्योंकि रोज़ मूवमेंट नहीं आएंगे और रोज़ मूवमेंट जैसी उम्मीद करने वाला ट्रेडर भी नहीं होता। यू नीड टू वेट फॉर द मेन गेम। तो यहाँ पर जो हम सोच रहे हैं कि मार्केट को रेंज बनाने का ज़्यादा लग रहा है, अगर यहाँ से कंटिन्यू करना है तो, क्योंकि तब पुराने लोज वैसे भी नहीं टूटेंगे अगर कंटिन्यू करना है तो, और अगर कंटिन्यू नहीं करना है तो वो हमें पहले लो के टूटते ही समझ आने लग जाएगा, फिर हम लोग हर रीटेस्ट पर सेल करने का प्लान बना सकते हैं, राइट। जैसे यहाँ पर मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देता हूँ। इमेजिन करो प्राइस यहाँ पे है, अभी कुछ नेगेटिव नहीं हुआ है, सिर्फ प्राइस होल्ड कर रहा है, अपर लेवल को होल्ड कर रहा है, तो आप तब तक शॉर्ट नहीं कर सकते, तब तक आप बेरिश नहीं जा सकते जब तक इन लेवल्स के नीचे क्लोज ना करें। और जब इन लेवल के नीचे क्लोज करने लग जाएंगे तो हमें पता है कि अब रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट होंगे और सपोर्ट्स ब्रेक होंगे। इस तरीके से प्राइस नीचे आने की कोशिश करेगा, क्योंकि पहला साइन हमें बेरिश मिल चुका है। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को पढ़ना होता है। और फिर उसके बाद आप देखोगे हमने जब ब्रेकआउट करा, रिटेस्ट करा, एंड देन उसके बाद से हम बार बार नीचे आ रहे हैं, और जितनी बार रेजिस्टेंस पे जा रहे हैं उतनी बार सेल आ रहा है, जितनी बार रेजिस्टेंस पे जा रहे हैं उतनी बार सेल आ रहा है। अब यहाँ पे फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि मार्केट रेजिस्टेंस पे गया और सेल नहीं आया, बल्कि होल्ड करके ब्रेकआउट किया। तो ये साइन होता है बुलिश का और वो साइन होता है बेरिश का। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप बार बार वीडियो मेरी देखकर नोटिस करना सीख जाओगे तो आपके बहुत सारे पैसे बचेंगे भी, और आप बहुत सारे पैसे इन कॉन्सेप्ट का यूज़ करके बनाओगे भी। ट्रेडिंग बहुत सिंपल है अगर आप उसको इफ़ेक्टिवली सीखो और अप्लाई करना जानते हो तो। कई लोग मैंने देखे हैं जिनको सब पता है बट दे डोंट अप्लाई राइट थिंग्स ऑन राइट टाइम। कई लोग मैंने देखा है जो अप्लाई करते हैं बट दे डोंट नो राइट थिंग्स। तो ये आपको सीखना होगा, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है कुछ भी, प्रैक्टिस का सारा गेम है, बट यू नीड टू बी कंसिस्टेंट विद इट। आपको लगातार चीज़ें करनी पड़ेगी, लगातार हारना पड़ेगा, लगातार जीतना पड़ेगा। बहुत फ्रस्ट्रेशन भी होता है ट्रेडिंग प्रोसेस को लर्न करने में, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत हर्ट होती है। हमें लगता है कि हमारी स्ट्रेटजी काम ही करनी चाहिए, हमने सीखा है तो अब हम प्रॉफिट बना लेंगे, ये एक्सपेक्टेशन बहुत हर्ट करती है, राइट। तो उस सब से निकल के एक अच्छी साइकोलॉजी बिल्ड करना, मेन मेहनत वहाँ है। लोगों को लगता है मेन मेहनत स्किल बिल्डिंग में है, स्किल बिल्डिंग में कोई मेहनत नहीं है। 3 महीने आप बहुत मौज मारते हुए भी सीख सकते हो स्किल्स, लेकिन मेन गेम है अपने आप को समझना। आप लॉस में कैसा रिएक्ट करते हो, आप प्रॉफिट में कैसा रिएक्ट करते हो, आपसे ट्रेड मिस हो जाए तो आप कैसा रिएक्ट करते हो, आपका टारगेट आप पहले एग्जिट ले लेते हो तो कैसा बिहेव करते हो। ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि आप कैसे सोचते हो। मार्केट पंप हो जाए एंड आपने कोई ट्रेड नहीं लिया तो आप कैसे रिएक्ट करते हो, और मार्केट डंप हो जाए आपने कोई ट्रेड नहीं लिया तो आप कैसा रिएक्ट करते हो, स्टॉप लॉस पे कैसा रिएक्ट करते हो, टारगेट्स पे कैसा रिएक्ट करते हो, ऑल दिस थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है। ट्रेडिंग आपके बारे में है, राइट। तो आपको खुद के ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा। एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एवॉक्स का ट्रेड। आप तो सबको ही पता लग गया होगा कि क्यों लिया है। ओब्वियसली रेजिस्टेंस पे डबल टॉप बन रहा था, एंड ज़्यादा बड़ा टारगेट इसलिए नहीं लिया क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स में इतना मूव सेटअप्स पे नहीं आता है। दैट्स वाई मैं पहला टारगेट छोटा रखता हूँ। एंड मोस्टली अभी तो मैं बुकिंग कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले दिनों 1-2 स्टॉप लॉस की वजह से लॉस थे, इस वजह से पहले मैं बुकिंग करके उनको सेट ऑफ कर रहा हूँ, ताकि मेरा जो मंथ है वो लॉस में क्लोज ना हो। क्योंकि ये मंथ मेरा काफ़ी ऊपर नीचे गया है, कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन मैं लॉस में भी नहीं हूँ, मैं प्रॉफिट के अंदर ही हूँ। दैट्स अ गुड थिंग। तो इसमें भी हमें टारगेट मिल गया था, मैंने टारगेट अपना बुक करके इसे साइड किया था। इसका चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। आपको इसे क्यों ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग क्विज़ भी मैंने शुरू करे हैं, जिससे आप लोगों की चार्ट रीडिंग बेटर होगी और आप लोगों को
एक ट्रेड का सेंस डेवलप होगा कि कहाँ पे क्या चीज़ें करनी है। एक काइंड ऑफ क्विज़ है तो ये ब्रेन गेम भी हो जाएगा, इंटरेस्टिंग होता है। तो यहाँ पे जाके आप वोट भी कर सकते हो कि आपको यहाँ इस सेटअप पे बाय करना है या सेल करना है, राइट। एंड यहाँ पे मैं आए दिन आपको ट्रेड के रिकमेंडेशंस भी देता रहता हूँ कि मैं क्या प्लान कर रहा हूँ। लास्ट टाइम आप लोगों को याद होगा कि सैटरडे को मैं डबल बॉटम बना था एंड मैंने उस पर ट्रेड ले लिया था डिस्पाइट ऑफ नोइंग कि ये सैटरडे है, क्योंकि उस दिन मेरे को याद ही नहीं रहा कि ये सैटरडे है। दैट्स वाई तो मैंने इसमें कैप्शन भी डाला था, सैटरडे कर्स स्टॉप लॉस हिटेड। उसमें मेरा $530 के अराउंड का स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। एंड यहाँ पे भी आप देखोगे हम लोग प्रिपेयर बुलिश साइड पे ही कर रहे थे। जब मार्केट ने पहला करेक्शन लिया तो मैं बुलिश ही था और मैं वेट कर रहा था एक अपसाइड मोमेंटम का, लेकिन उस सपोर्ट पे कुछ बना नहीं था। फिर नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे तो कंटिन्यू नीचे आ रहा था और उसके बाद जाके सैटरडे को उस सपोर्ट पे कुछ बना एंड मार्केट उठा तो वहीं से था। अगर मैं आपको 1 आवर दिखाऊं, लुक एट दिस, उठा मार्केट उन्हीं जगहों से था, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस हिट करके उठा था। एंड ओब्वियसली ये टोटली कॉमन चीज़ है, इट्स वेरी ओके, क्योंकि ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। इशू तब होता है जब आप लॉसेस को मैनेज ना करो, राइट। जब आप लॉसेस को मैनेज नहीं करते, ये भी थोड़ा बियर जैसा नहीं लग रहा मार्केट भी गिरने के मूड में है और या मेरी स्क्रीन पे भी बियर बना हुआ है। तो लॉसेस को जब आप मैनेज नहीं करते, इशू तब होता है। लॉसेस से भागना नहीं है, लॉसेस से सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों की यही है कि वो लॉसेस को अवॉइड करने के चक्कर में इतना ज़्यादा परेशान होते हैं। अगर वो सिंपली उसे एक्सेप्ट कर लें और उससे लर्न करना शुरू करें और ये प्रोबेबिलिटी को एक्सेप्ट करें कि हाँ, अगर मैं सब कुछ सही करूँगा तब भी मेरे लॉस होने के चांसेस हैं, क्योंकि ये गेम प्रोबेबिलिटी का है। लाखों करोड़ों ट्रेडर रोज़ क्या सोच रहे हैं ये कोई नहीं पता लगा सकता। आपका काम है अपने सिस्टम को फॉलो करना। आपका सेटअप आ गया, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं सोचना, इससे ज़्यादा आप कुछ सोच ही नहीं सकते हो। आप किस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो? प्राइस कंट्रोल कर सकते हो, गवर्नमेंट के जो फैसले आते हैं जिसकी वजह से न्यूज़ इम्पैक्ट आता है, क्या उनको कंट्रोल कर सकते हो? इकोनॉमी कंट्रोल कर सकते हो? कोई मार्केट में कोई अनसर्टेनिटी हो गई तो क्या आप उसे कंट्रोल कर सकते हो? आप कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। एज अ ट्रेडर आप सिर्फ एक चीज़ कंट्रोल कर सकते हो, वो है आपकी प्लानिंग, आपकी स्ट्रैटेजी, आपके ऑर्डर्स। आप कहाँ लॉन्ग शॉट का डिसाइड करते हो, आप कहाँ बाय सेल का बटन दबाते हो, आप सिर्फ वो कंट्रोल कर सकते हो। तो उसी पे फोकस करो ना। अगर आपको ट्रेडिंग में सचमुच करियर बनाना ही है तो आपको इन चीज़ों की बहुत डीप सेंस होनी चाहिए कि कैसे उन चीज़ों पे फोकस किया जाता है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, एंड रेस्ट ऑफ द चीज़ें कैसे आपके लिए वेस्ट है, राइट। तो इस चीज़ का सेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ लेते हैं। मोहम्मद भाई पूछ रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई ब्रो, मैंने अकाउंट का 5.5% बनाया है, मैंने आज विड्रॉल लिया है, बट उस ऑप्शन जो आ रहा है वो USDT ERC20 का आ रहा है, ना कि USDT TRC20। तो अगर USDC ERC20 भी कर लूँ, ओके है? हाँ बिल्कुल ओके। नेटवर्क ही तो चेंज हुआ है। ये नेटवर्क्स होते हैं, ब्लॉकचेन के नेटवर्क होते हैं, USDT या कोई भी करेंसी होगी, उनके काफ़ी सारे नेटवर्क्स होते हैं। उन्हीं में से एक है ये ERC20 इथीरियम ब्लॉकचेन है, TRC20 ट्रोन ब्लॉकचेन है। खाली आपको एड्रेस दूसरा डालना होगा जब आप पे आउट के लिए रिक्वेस्ट करोगे, एंड वो आपको USDC ERC20 का आपका मांगेंगे। और USDC एक अलग करेंसी है, मैं ये भी आपको बता दूं। USDT टीथर है और USDC अलग करेंसी है। ब्लू कलर का इसका सिंबल है कॉइन का, जितना मेरे को याद है, एक स्टेबल कॉइन है। तो आप उसको अपने बाइनेंस जो भी एक्सचेंज या वॉलेट यूज़ कर रहे हो वहाँ पे जाके आप सर्च करोगे USDT, तो आपको USDT की ब्लॉकचेन में USDC सॉरी अगेन USDC की ब्लॉकचेन में आपको मिल जाएगा ERC20 का नेटवर्क का एड्रेस, आपको वो डालना है, राइट। अब उस वाले या USDC के सेक्शन में TRC20 का एड्रेस मत डाल देना, USDT का सही एड्रेस डालना, वो कोई इशू नहीं है। और नीचे मार्केट ग्रो ने लिखा भी है, वेट फॉर 14 डेज ब्रो अब 14 डेज बाद वो थोड़ी वो चेंज कर देंगे। रॉकी भाई बोल रहे हैं, विशाल भाई रियली एडमायर योर वर्क, बट लास्ट कुछ दिनों से आई हैव लॉस्ट माई कॉन्फिडेंस, सेम एज यू वर डिस्कसिंग इन योर वीडियो। बहुत डर लग रहा है, आई फील मेरे सारे सेटअप्स आर गोइंग टू फेल एंड आई एम गोइंग टू लूज एवरीथिंग। आई वॉन्ट टू प्रिपेयर मोर बट एंड अप फीलिंग पैनिक दैट कुछ सही नहीं डिसाइड कर पा रहा हूँ, फीलिंग डैम स्केर्ड। लगता जो भी ट्रेड ले रहा हूँ सब गलत हो रहा है, नॉट एबल टू पुट माई हेड स्ट्रेट। आई नो साइकोलॉजिकली काम करना है मुझे, बट हो नहीं पा रहा है। यस रॉकी भाई, यू हर्ड इट, यू गॉट इट राइट। ये साइकोलॉजिकल इशू है, एंड ये इशू 2-3 रीज़न से आ सकता है। पहला, फियर ऑफ लूजिंग।
आप हारना नहीं चाहते, आप हारने से डर रहे हो कि कहीं आपने जो लर्न किया है, कहीं आप जो जानते हो वो गलत प्रूव ना कर दे मार्केट, राइट। आप उससे डर रहे हो। और इसीलिए मैं लोगों को ये चीज़ समझाता भी हूँ कि लर्न हाउ टू टेक लॉसेस, लर्न हाउ टू फेल, मेक फेलियर कॉमन। हम एक्सपेक्टेशन इतनी बना लेते हैं ना अपने काम से कि हम ट्रेडिंग से ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। फिर जब माइंड हारता है, हम जब डेली बैक टेस्ट कर रहे हैं ताकि हम जीत सकें, डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि हम जीत सकें, डेली वीडियोस देख रहे हैं, हर बुक्स पढ़ रहे हैं, जर्नलिंग कर रहे हैं ताकि हम जीत सकें, लेकिन जब हम हारते हैं तो ब्रेन वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाता है क्योंकि उसके सर्वाइवल पे बात आ गई है, राइट। हमारा दिमाग अलग तरीके से काम करता है, हम अलग तरीके से काम करते हैं। तो ये एक साइकोलॉजिकल मिस्टेक है। आप डर रहे हो फेल होने से, लेकिन अब इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ, चीज़ों को लंबा नहीं खींचते हैं। बाकी प्रॉब्लम को डिस्कस करने से ये प्रॉब्लम समझ आएगी आपको अच्छे से। आप या तो हारने से डर रहे हो, या तो आप आउट ऑफ द एक्सपेक्टेशन चीज़ों को सोच रहे हो बहुत ज़्यादा, इस वजह से आप डर रहे हो। आप लूज़ नहीं कर सकते, फियर ऑफ फेलियर है। और मुझे कमेंट करके बताना कि क्या ये बात सही है या नहीं, और क्या इशू है मेन वो भी बताना अगर मेरी बात गलत है तो, और अगर सही है तो आपको सॉल्यूशन कैसा लगा वो भी मेरे को बताना। सो आई गेट द फीडबैक ऑल्सो कि क्या मैंने सही गैस किया और नॉट। तो इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है भाई, कि यू नीड टू फर्स्ट एक्सेप्ट कि आप लर्निंग फेज़ में हो, अर्निंग फेज़ में नहीं हो, राइट। अभी आप चीज़ों को सीख रहे हो, राइट। अगर कोई मेडिकल स्टूडेंट है जो अपने 6-7 साल के स्टडी पीरियड के अंदर मिस्टेक करता भी है तो दैट्स वेरी ओके, क्योंकि अभी वो डॉक्टर बना नहीं है। अभी उसके जो भी एक्शंस हैं वो किसी की ज़िंदगी और मौत के सवाल नहीं पैदा करेंगे। सो दिस इज़ द टाइम वेयर ही नीड्स टू फेल। उसको जितना फेल होगा दैट विल बी वेरी ओके। उसका माइंड सेट में उतना होगा कि ठीक है, मैं अभी फेल हो गया, मेरे को कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ वो फेलियर अफोर्ड कर सकता है। वो ऑपरेशन थिएटर में फेलियर अफोर्ड नहीं कर सकता। तो वो प्रैक्टिस स्टेज में है, वो लर्निंग स्टेज में है। सो यू नीड टू एक्सेप्ट कि आप लर्निंग स्टेज में हो, अभी आप अर्निंग स्टेज में नहीं हो। आप जितना सीख सकते हो, जितना हार सकते हो हारो, जितने स्टॉप लॉस ले सकते हो लो, लेकिन सही रीज़न की वजह से लो, राइट। आपको पता होना चाहिए कि मेरा सेल क्यों लगा, मैंने क्या गलती करी और मुझे नेक्स्ट टाइम क्या नहीं करना है। थोड़ा टाइम बाद ऐसा होता है कि हमारे पास कोई गलती ही नहीं बचती। तो डोंट फियर फेलियर, आप उससे बहुत बड़े हो, अपने फेलियर से आगे बढ़ो। और मत डरो कि मैं गलत साबित हो जाऊंगा। गलत साबित हो गए तो क्या हो गया, आप कौन सा 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख डॉलर के अकाउंट में काम कर रहे हो, 1 मिलियन के अकाउंट में काम कर रहे हो। कोशिश करो कि वहाँ ये गलती ना करो, आज सारी कर लो। आज छोटे छोटे अकाउंटों में मिस्टेक कर लो, लॉसेस ले लो, 1000-2000 उड़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ ये गलती मत करना। वहाँ पहुँच के अगर आप सचमुच लाइफ में एक बड़े ट्रेडर बनना चाहते हो तो ये सब चीज़ें बेकार है। ज़्यादा मत सोचो, फेलियर को कॉमन लो, एक्सेप्ट करो चीज़ों को और फेल होना सीखो। इट्स गुड टू बी फेल, राइट। उससे डरो मत, राइट। क्योंकि फेल तो हो गई, मार्केट में ऐसा कोई नहीं है जो लॉस में ना जाए, राइट। लॉस सबके होते हैं। कोई बहुत गधे का बच्चा ही होगा जो आपको ये बोल दे कि लॉसेस नहीं होते। लॉसेस तो होते हैं, मैनेज कैसे करते हो वो डिसाइड करेगा कि प्रॉफिट में क्लोज होगा या लॉस में। मेरे भी कई हफ्ते, कई महीने लॉसेस में क्लोज होते हैं। पीछे पास्ट में कितने हुए, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी करे हैं खुले में कि हाँ भाई ये मेरा महीना सही नहीं किया। मीटिंग्स जब होती थी हमारी, तब मैंने कितने सारे ट्रेडरों के सामने पोर्टफोलियो दिखा दिखा के एडमिट किया है कि देखो यहाँ पे मेरी गलती थी, इस वजह से मैं 20,000 माइनस में हूँ या 20,000 प्लस में हूँ। सारी चीज़ें आप लोगों को मैं दिखाता था। किस वजह से? बिकॉज आई फियर नथिंग। मैं जानता हूँ ये कर्व ऐसे ही जाता है। मार्केट में रैली आई है तो रीटेस्ट भी आएंगे, करेक्शंस भी आएंगे, एंड दैट्स वेरी कॉमन। यू नीड टू ट्रस्ट योर प्रोसेस। अपनी लर्निंग पर ट्रस्ट होना चाहिए, अपने कॉन्फिडेंस पे ट्रस्ट होना चाहिए कि जो मैंने लर्न किया है वो हमेशा मेरे साथ रहेगा, राइट। एंड प्रोबेबिलिटी को समझो। मार्केट का नेचर ऐसा है कि ये फेल आप हो गई बिकॉज यू कांट बी राइट एवरी टाइम। आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी एंड उसका एस्केप ढूंढना पड़ेगा, राइट। एंड फॉलो इट, बी फ्लो विद इट। यही आपके लिए मेरी बेस्ट एडवाइस होगी कि डरो मत चीज़ों को लेके। ज़्यादा से ज़्यादा फेल हो कोई इशू नहीं है, फेलियर से मत डरो, प्रोसेस पे फोकस करो। जब हमारा सारा ध्यान पीएनएल और रिजल्ट्स पे चला जाता है तो वो हम प्रोसेस से हट जाते हैं। फिर हम ये देखना भूल जाते हैं कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। फिर हमारा सारा ध्यान इस बात पे होता है कि हमारे साथ सही हो रहा है या हमारे साथ गलत हो रहा है। तो उससे ध्यान हटाओ, प्रोसेस पे फोकस करो
कि आप ट्रेड सही से ले रहे हो या नहीं। अगर आपने ट्रेड में सारे रूल फॉलो करें तो दुनिया की कोई बात मैटर नहीं करती। प्रॉफिट लॉस, किसी का ओपिनियन, मार्केट की मूवमेंट, कुछ मैटर नहीं करता। अगर आपने सारा प्रोसेस सही से फॉलो किया है, नथिंग मैटर्स। आज नहीं तो कल रिजल्ट आपके फेवर में जाएंगे, राइट। तो ये था आज की वीडियो में गाइस। आप लोगों की भी कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ शेयर कर लेना, आप लोगों को भी एक ब्रीफ सॉल्यूशन मैं दे दूंगा। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।